हाँ, हेलो, नमस्कार। शेर डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आप सब भाइयों का हार्दिक स्वागत है। और आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य की समस्या थी। आज ये गाय जो मिल्किंग कर रहे हैं ये छठी बेहद में गिर क्रॉस गाय है, छठी या सातवीं लगभग ऐसे ही है। और देख सकते हैं आप अभी भी इसके अंदर पूरी चंचलता और हाइट लेंथ बहुत ही बढ़िया। और आज ये हो गई लगभग 20-22 दिन की लगभग ब्याई भी हो गई। सॉरी, लगभग 18 तारीख को ब्याई थी ना, पिछली 1 महीने की हो गई। आज ये 1 महीने की ब्याई भी हो गई और अभी इसकी मिल्किंग कर रहे हैं। और कई भाइयों ने कमेंट करके बताया कि आपके डेयरी का कितना खर्चा है, क्या है। तो और कल एक भाई का फ़ोन आया कि हम अजमेर से गाय ख़रीद के ले गए और उस गाय के यहाँ पे हमने 2 टाइम मिल्किंग की, 12-12 लीटर दूध था और अभी हमारे यहाँ 1 टाइम का 6 लीटर ही दे रही है। मैं कहा भैया आप डाइटिंग क्या कर रहे हो, क्या बांटे में खिला रहे हो? उन्होंने कहा मैं 3 किलो बांटा 1 टाइम का दे रहा हूँ। अब 3 किलो बांटे में 1 किलो जौ का दलिया, 1 किलो कपास की खल और 1 किलो बाजरे का आटा, ये 3 किलो बांटा देके वो भाई साहब कह रहे हैं कि 12 किलो टाइम का दूध दू के लाया था और अभी 6 किलो टाइम का ही दूध हो रहा है। तो आप जो बाटा दे रहे हैं उसमें वो गाय बहुत बढ़िया दूध दे रही है। अगर आपको अनुभव है, अगर आप गाय का डाइटिंग प्लान सही रख सकते हैं, जहाँ से आप गाय खरीदते हैं वहाँ से पहले पूछिए गाय को क्या खिला रहे हैं, बाटे में क्या दे रहे हैं। और अगर 12 किलो टाइम के दूध की गाय है तो 12 किलो बाटा उसको प्रतिदिन चाहिए, 6 किलो टाइम का गिर क्रॉस गाय को। और उसके बाद मैंने जब उनको कहा मैं कि आप इसका बाटा बढ़ाइए तो वो क्या, मैं 2 लाख रुपये ब्याज पे लेके और गायें खरीदी। और अब अगर मैं इसका बाटा बड़ा ज़्यादा करूँगा तो मैं इससे क्या कमाऊँगा? तो अगर ऐसे सोच के अगर आप डेयरी फार्म चालू करना चाहते हैं तो भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे करके ना करें। क्योंकि गाय अगर आपने पी किल्ड इसका लिया है, 12 किलो टाइम का दूध देके आपने उतने उसके पैसे काटे हैं, लाख रुपए काटे हैं, 1.25 लाख रुपए काटे हैं या 50,000 रुपये काटे हैं, जो भी काटे हैं आपने 12 किलो दूध टाइम के काटे हैं। और अगर आप उसका दूध पूरा नहीं ले पा रहे हैं तो वो व्यर्थ है आपका करना। ये बाल्टी चेंज कर, तो ये व्यर्थ है। तो आप गाय का पूरे डाइट पे ले जाइए, पूरे उसके व्यवस्थित करिए, उसके बाद में हाँ भैया पूरी व्यवस्थित करिए। उसके बाद में आप भाइयों से निवेदन है कि डेयरी फार्म का सोचना। क्योंकि एक भाई ने कहा कि भैया आप पर डे का आपकी कितना खर्चा होता है, पर डे का आपके दूध कितना होता है? तो मेरे भाई पर डे का मेरे यहाँ खर्चा लगभग रोज़ का डेयरी का 16,500 रुपये का रोज़ का खर्चा है और लगभग 18,500-19,000 ही रोज़ का दूध सेल होता है। और पनीर घी जो हम अलग से सेल करते हैं उसकी कॉस्ट अलग से है। और आप देखिए कि जो गायें दूध दे रही है, ये दूध की गणित लगा के आप डेयरी का एवरेज नहीं निकाल सकते। क्योंकि आज के 2 महीने पहले जब हमारी गायें ड्राई पीरियड में थी तो हमारे दूध तो 12,000 का ही हो रहा था, लेकिन दूध का जो खर्च था डेयरी का वो लगभग 16,500 ही रोज़ का था। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। आपका जो डेयरी का प्रॉफिट है वो लगभग साल भर का इकट्ठा होता है। क्योंकि कोई महीने आप डाउन जाते हैं, कोई महीने हाई पे जाते हैं, उस हिसाब से डेयरी का खर्च ऊपर नीचे होता रहता है। और जब लास्ट में जैसे मैंने इस साल अपनी 5 बछड़ियाँ तैयार की, उन 5 बछड़ियों का जो दूध होगा, बेटा लीटर ला बड़ा वाला 1 किलो वाला, और 5 बछड़ियाँ तैयार की, उसमें से 3 मिल्किंग पे आ गई। अब 3 मिल्किंग पे जब आई तो मेरे जो पीछे जो बड़ी गायें थी वो 3 वो मैंने सेल की, लगभग 3 गायें 4,60,000 रुपये में तीनों गायें सेल हुई थी। तब जब वो गायें 4,60,000 की सही, ये मेरा नेट प्रॉफिट था। जो बछड़ियों पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके, अगर दूध का प्रॉफिट लगा के आप डेयरी फार्म चलाना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि कई महीने ऐसे होते हैं जिसमें आप 10,000 रुपये माइनस में जाते हैं, कई महीने में लाख रुपये माइनस में जाते हैं, कई महीने में 2 लाख रुपये बचते भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल माइनस ही माइनस होगा, कई महीने में बचता भी है। तो ये सारा ओवरऑल डेयरी का खर्चा निकाल के अगर आप 2 गायों से आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि भाई मुझे पर डे का 300 रुपये गाय छोड़ेगी या पर डे का 500 रुपये छोड़ेगी। तो जब वो गाय ड्राई पे होगी तब व्यवस्था भी होगी। तो मेरे भाइयों, अगर आप लंबे समय तक ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप ध्यान करिए। बाकी अगर ऐसा आप सोचते हैं कि लॉन्ग टाइम में आप बिज़नेस करके उसको सक्सेस करना चाहें तो वो बहुत थोड़ा मुश्किल है। बेटा वो बच्चा छोड़ दे वापस। अब आप देखिए लगभग 4 से 4.5 से 5 मिनट के अंदर अंदर इसकी पूरी मिल्किंग हो गई। क्योंकि दुआरी की बहुत ही
बहुत बढ़िया है। और इस बार हर बार इसके लगभग 38-39 लीटर दूध रोज़ का होता है। इस बार कम होने का हाथ, और अभी कम होने का कारण है कि इस बार ड्राई नहीं हुई बिल्कुल भी, क्योंकि ये हम ड्राई करने की इसको बहुत कोशिश की और अंत समय तक ये दूध देती रही। और इसका जो माइनस पॉइंट वो हमें दिख भी रहा है कि ये अब इतना दूध पे अभी मिल्किंग पे चली नहीं है। और अभी तो लगभग 30 लीटर के आसपास ही इसने दूध किया है, 8 लीटर पीछे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डालिए। 12 13 14 15 15 लीटर। 30 लीटर दूध अभी इसके प्रेजेंट टाइम में मौजूद है। अभी 1 लीटर अगर झाग का भी घटेगा तो लगभग बच्चे की भी छोड़ा है हमने। और सुबह की मिल्किंग में ये अभी 17 लीटर करीब कर रही है। ये अभी शाम की मिल्किंग में आपको दिखा रहा हूँ। और जब वेब का जो वो प्रोजेक्ट में इसकी 27 तारीख को सेकंड मिल्किंग होगी तब आपको पूरा मैं दिखाऊंगा। 1 मिनट रुक, इधर देख। हाँ ठीक है भैया। और जल्द ही पूरा अपन डेयरी का जो डेली का जो खर्च है उसके ऊपर पूरी डिटेल एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है भाइयों। और ये जो हमारी अभी 3 थन में 15 लीटर दूध कर रही है, ये गाय जिसके नीचे अमला की बच्ची है, अभी 3 थन में 15 लीटर दूध इसके तैयार है। और इसके 4 थन में 15 लीटर दूध है। ये हैवी मिलकर गाय है, लगभग ये 6ठे या 7वें ब्यात में है। इसको मैं फ़र्स्ट टाइमर ख़रीद के लाया था। और ये जो पास में है ये 5वें ब्यात में है, इसको फ़र्स्ट टाइमर मैं ख़रीद के लाया था। तो ये गिर क्रॉस का लंबा आप जो रूटीन देख सकते हैं। ठीक है भाइयों, राम राम।